मैं ये जान चुका हूं कि ये नताशा नहीं, निमृत जी है। क्योंकि निमृत जी, हमारा प्यार सच्चा है। हम मौत को भी जीत लेंगे। फिर ये लोग क्या चीज है? लेकिन इस घर में एक शातिर और खतरनाक मुजरिम है, और वो है अमृत। ये देखो, अगम और निमृत जी फिर से एक हो। सब कुछ खत्म हो गया। सच में? औरों की तरह वो आपकी भी लाडली है ना, इसलिए बचाते रहते हो ना उसे, बार बार बचाते रहते हो उसे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम प्रिंसेस अमृत हैं और ये हमारा मुकद्दर नहीं है। इसलिए हम आपके हालात के जाल में कैद नहीं होने वाले। सुना आपने? हमारे नसीब में कोई जेल वेल नहीं है। अगम का साथ, अगम का प्यार, और हम इसे सच बनाकर ही दम लेंगे। सुना आपने? हम जानते हैं ये वक्त हमारे खिलाफ है, क्योंकि आप निमृत की तरफ हो। लेकिन देखना, ये वक्त भी पलटेगा, क्योंकि वार तो हम करते ही रहेंगे। वार तो हम करते ही रहेंगे। सुना आपने? लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि हम ये शहर छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि हम जेल नहीं जा सकते। हम जेल नहीं जा सकते, लेकिन लौट के आएंगे हम आपकी लाडली निमृत को सबक सिखाने। सुना आपने? I'll be back. योग, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? निमृत, मुझे खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी निमृत जी का नाम लिया तो या इनके करीब आने की कोशिश भी की तो तुमसे बात नहीं करना। देखो मेरे अगम जी, प्लीज प्लीज, इस घटिया इंसान को छूकर आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। जिस तरह तुम मेरे बारे में बात कर रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं तुम्हें युग मेहरा। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा जेल गए, वो भी उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। उस गुनाह के तुम जिम्मेदार हो युग, सिर्फ तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, समझे तुम? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बहुत बकवास करता है। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो दफा हो जाओ यहाँ से। देखो, मुझे निमृत से बात करना। क्या कर रहा है? निकाल इसको। मुझे निमृत से बात करनी है। चल यहाँ से, निमृत से बात करेगा। ये पुलिस मेरा क्या कर लेगी? आज पकड़ेंगे, कल बेल पे छूट जाऊंगा मैं, और कुछ नहीं। एक बात ध्यान रखना युग, अमृत को किसी भी हाल में मैं ढूंढूंगी और अरेस्ट करवाऊंगी। इसलिए नहीं कि वो इसी लायक है, बल्कि इसलिए कि अमृत के बाद मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कराऊंगी। अमृत के साथ मिलकर तुमने जितने भी गुनाह किए हैं, उन गुनाहों की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी युग। अपने चंद पल आजादी के जी लो तुम, क्योंकि उसके बाद अमृत के साथ साथ तुम भी सलाखों के पीछे होगे। और वैसे भी ये आदमी यहाँ नहीं रह सकता। ये इस परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे यहाँ से दूर ले जाइए और यहीं ले जाकर फेंक दीजिए। दोबारा इस महल के आसपास भटकना नहीं चाहिए ये। चलिए नीचे। उन्होंने कह दिया और तुमने पकड़ लिया। कोई वारंट है मेरे खिलाफ? एफआईआर लिखाई किसी ने? हेलो अमृत,
हूं। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, निमृत ने भी एक बार पलट कर नहीं देखा। उन सबने धक्के मार के मुझे पैलेस से निकाल दिया। Damn it! युग, तुम्हें ये शहर छोड़कर भागने में हमारी मदद करनी होगी। वो निमृत की बच्ची, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ओके, कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हारी निमृत को, लेकिन हमें सबको सबक सिखाना है युग। हम नहीं चाहते कि हम पकड़े जाए। युग प्लीज हमारी मदद करो। अगर हम दोनों जो चाहते हैं उसे हासिल करना है तो इस वक्त हम दोनों का बचना बहुत जरूरी है युग। और बाद में जब ये मामला ठंडा हो जाएगा ना, तब हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है और हमें कैसे बदला लेना है। लेकिन अभी प्लीज हेल्प मी युग, प्लीज हमारी मदद करो। ठीक है, ये लो जो सामान तुमने मंगाया था। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी की चाबी दो। पासी में गाड़ी तो चाबी में रह गई। क्या मतलब चाबी गाड़ी में रह गई है। चलो। कमाल की बात है, पूरी रात होगी हमें अमृत को ढूंढते हुए, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है। आखिर ये गई कहाँ? बीजी के घर देख लिया, गेस्ट हाउस देख लिया, जहां जहां वो जा सकती थी सभी जगह देख लिया। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी होगी वो। मुझे लगता है कि हमें अलग अलग जाकर अमृत को ढूंढना होगा। इससे हमारा वक्त भी कम लगेगा और एरिया भी ज्यादा कवर हो जाएगा। बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस तैनात है। बिना चेकिंग के हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। वो अभी इसी शहर में है। मैडम सही कह रही हैं, हमें अलग अलग तलाश करना चाहिए। नहीं निमृत जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अब मैं आपको अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगम जी, अगर अमृत मुझे अकेले देखेगी ना तो वो मेरे पास आएगी, और अगर सबके साथ में होंगी तो वो सामने नहीं आएगी। जो भी हो निमृत जी, आपसे ज्यादा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। ये लो अमृत, इसे अपने पर्स में रख लो। ये लेकिन तेजी, ये क्यों? तुम्हारी हिफाजत के लिए। रख लीजिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। युग, गुड। अब आगे का प्लान क्या है युग? हम ये शहर छोड़कर कैसे जाएंगे? देखो, मैंने वो गाड़ी जिससे तुम आई थी वो अपने आदमी को दे दी। उसको बोला है कि इधर उधर शहर में घुमाता रहे। जब पुलिस वो गाड़ी देखेगी तो उन्हें लगेगा कि तुम चला रही हो और ये सोचकर उसका पीछा करेगी। और तुम बस से, हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट बस से ट्रैवल करो। सबसे सेफ यही रहेगा। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। ये स्कार्फ लपेट लेना। बस अड्डे से जो भी पहली बस मिलेगी ले लेना, चाहे चंडीगढ़ हो या दिल्ली। लेकिन तुम्हारा स्टेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है इस वक्त। अरे वही गाड़ी है ये। हाँ? हेलो। हाँ यादव, सर, हमने अमृत की गाड़ी अभी भी जाते देखी है। कहाँ? खंडर के पास। खंडर के पास? हाँ जी सर। शहर से बाहर जाते हुए? हाँ जी। ठीक है, हमारा है, चलिए। निमृत, हम लोग खंडर की तरफ जा रहे हैं, शहर के बाहर। तुम लोग भी वहीं पहुंचो। ये क्या कर रही हो? ऐसे आदमी नहीं गधे चलते हैं। नॉर्मल वॉक करो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं कुछ करता हूँ। मेरा वॉलेट क्यों आता है? चल चल निकाल, नहीं तो मारूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। चोरी नहीं की है। बोल रहा हूँ मैं तेरे को, मारूंगा। वॉलेट दे मेरा, चल। चोरी कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरा वॉलेट चुरा है इसने। छोड़ दो इसको, हम लोग देखते हैं क्या है। चेक करो इसको। देखो देखो, क्या पर्स चुरा है क्या तू? झूठ मत बोल, बता रहा हूँ मैं तेरे को। चेक करो उसके यहीं पे होगा, वॉलेट होगा। देखो वॉलेट दिखा। चेक करो इसे। पर्स निकल तेरा। ये पर्स है क्या आपका? नहीं, मेरा ग्रे कलर का है। काले रंग का फटा पुराना मेरा नहीं है। दिखाओ, आपका दिखाओ। अरे मैंने तो बोला, मैंने इससे
सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये दूसरे जेब में था। सॉरी सॉरी यार। ये लो टिकट। ये बस तुम्हें सीधा दिल्ली लेके जाएगी। एक बार तुम बस में बैठ गई ना, फिर सब सेफ है। तुम्हारे इस बैग के अंदर वाली जिप में मैंने पैसे डाले हैं, तुम्हारे काम आएंगे। और वहां पे एक कांटेक्ट नंबर भी है। उस एड्रेस पे उस बंदे को कांटेक्ट करके उसी नंबर से मुझे फोन करना, ओके? और बस पे तभी चढ़ना जब बस चलने लगे। ये वेटिंग एरिया है, पीछे जाके चुपचाप बैठ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। रास्ता साफ है। 3 नंबर स्टैंड से बस निकलने वाली है, जल्दी आओ। जेल में तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंसेस अमृत। निमृत, तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? तुम्हारी टेढ़ी सोच के बारे में तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अमृत। एक बार तुम्हारी तरह सोच कर देखा और बस मेरी ये तलाश आसान हो गई। जिस आदमी पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, उसी ने मुझे तुम तक पहुंचने का ये रास्ता दिखाया है अमृत। राइट, युग मेहरा, उसने मुझे तुम तक पहुंचाया है अमृत। मैं जानती थी कि फरार होकर तुम सबसे पहले अपने उस दोस्त को फोन करोगे। और जिस वक्त तुमने उसको फोन किया, उस वक्त उसका फोन ट्रैक किया जा रहा था अमृत। हमें पता चला कि तुम कहीं कहीं बस स्टैंड के आसपास हो। जैसे ही मैंने बस स्टैंड का नाम सुना तो मुझे पता चल गया कि तुम ये शहर छोड़कर जल्द से जल्द भागना चाहती हो। और बस उसके बाद मैं यहाँ तुम्हारे सामने। तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया है अमृत। तेजा रगम जी भी यहीं पर है, पुलिस वालों के साथ। तुम्हारी असली जगह तो मैं तुम्हें पहुंचा कर रहूंगी, जेल में। छोड़ो हमें निमृत, छोड़ो हमें। छोड़ो हमें। ऐसा सोचना भी मत निमृत कि हम कभी जेल जाएंगे। हम तुम्हें मार देंगे निमृत और यहाँ से चले जाएंगे। जेल तो तुम्हें जाना होगा अमृत। इतने गुनाह किए हैं तुमने, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। Stop it, निमृत! Stop it! हम कहते हैं रुक जाओ, वरना हम तुम पर गोली चला देंगे और तुम मर जाओगी। फिर हमारा नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। खबरदार! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम निमृत को शूट कर देंगे। रुक जाओ, हम कहते हैं रुक जाओ निमृत, वरना जेल तो हम जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कत्ल करने के बाद। बेवकूफी मत करो। गन नीचे करो, नीचे करो गन। खबरदार, खबरदार, जो कोई भी हमारे पास आया तो। देखो अमृत, अमृत बंदूक नीचे कर लो वरना
युग, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हमसे गद्दारी की। मैं अपने निमृत के लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ, लेकिन उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तुमसे गद्दारी नहीं की मैंने, अपने प्यार से वफा किया है। मिर्ची, आप ठीक तो हैं? गद्दार! अमृत मत करो, मैं गोली चला दूंगा। पीछे हो जाओ। मैंने कह दिया मैं गोली चला दूंगा। अमृत लेके जाओ उसको, लेके जाओ उसको। लड़के को। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे युग, नहीं छोड़ेंगे। निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा अवतार पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना सच में बाबा जी की बहुत बड़ी मेहर है कि उन्होंने हमारे बीच से बुराई हटा दी और हम सबको नए सिरे से जिंदगी बिताने का मौका दिया। कितना अच्छा होता ना कि आज पापा भी यहाँ होते, कितना खुश होते हुए सब देखकर। निमृत जी, आप फिक्र मत कीजिए, ओबराय साहब को इंसाफ जरूर मिलेगा। लानी ताईबा जी, वो कुछ तत्काली वकील लोग आए हैं। सरकारी वकील? आप लोग? जी माफ कीजिएगा, हमें ऐसे आना पड़ा। जी हमारे पास इस पैलेस को सील करने के ऑर्डर्स हैं। लेकिन क्यों सील कर रहे? देखो जी, नताशा की मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी है और कत्ल का इल्जाम उसके फादर मिस्टर ओबराय के सर पर है। और जब तक इस केस में कोई फैसला ना हो जाए, मिस्टर ओबराय की कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज या जायदाद है, उन सब पर ताला लगने वाला है। सब कुछ? ये महल, निमृत इंटरनेशनल, ये सब? जी हाँ, आपको ये महल फौरन खाली करना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं रह सकता। कम से कम सामान बांधने का टाइम तो दीजिए। मामा, पापा जी की तस्वीर नहीं लेनी क्या? नहीं बेटा, ये पहले से नहीं का तो है। हम तो यहाँ से चले जाएंगे,
लेकिन दुनिया में कोई भी ताकत किसी भी जगह से भगवान को नहीं हटा सकती।